साधु संतों को 3 बजे जग जाना चाहिए, 2:30-3 बजे एकदम जग जाओ। 2-3 घंटा सोने के लिए बहुत है। 11 बजे सो, विश्राम करें, 12-1-2 बजे 2:30 बजे तक जग जाना चाहिए। लास्ट ही 3 बजे तक विद्यार्थी और संत महापुरुषों को 2:30-3 बजे जग करके स्नान आदि शौच आदि क्रिया करके स्नान आदि करके भजन पूजन में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि जैसे दुकान लगता है ना, मार्केट, भजन का एक अलग मार्केट लगता है। 2 बजे से लेके 5 बजे तक ये भजन का मार्केट होता है, सोचो, ठीक ना। इसके बाद जो अपने आप पे भजन करना प्रारंभ करोगे तो जैसे 2 से 4 लगता हो दुकान, सब्जी मंडी, और वहां 4 बजे जाओगे, 4:30 बजे, तो क्या मिलेगा? जितना छठुआ माल हुई वह मिली, ठीक ना। उसी प्रकार 2 बजे से 5 बजे की जो भगवान की मंडी चलती है, भजन की मंडी, उसमें अपने आप पे बच्चों को जगना चाहिए, विद्यार्थी ब्रह्मचारियों को, संतों को जग जाना चाहिए, स्नान आदि करके एकदम तत्पर रहना चाहिए भगवान की सेवा। वो जो काल है अपने आप पे बहुत समय अच्छा है भगवान की उपासना के लिए, एकदम एकांत शांति। हम तो आश्रम पे रहते 2:30 बजे गंगा जी चले जाते अकेले, कोई डर भय नहीं रहता। आप भगवान के भगत हो जाओ तो तुम्हारे अंदर निर्भयता आ जाए, किसी की डरोगे नहीं, न भूत से, न पिशाच से, न प्रेत से, किसी से नहीं। अब वहाँ अकेले हम रहते हैं, बताओ, अकेले जाते हैं, उस समय तो रेत भी बढ़ जाते, दूर तक चले जाते, तो उस प्रकार आराम से जाते गंगा स्नान, कोई भूत प्रेत पिशाच हमारे सामने नहीं आता। ऐसे तो दर्शन ही काफी हमारा, हमारे सामने भूत प्रेत आ ही नहीं सकते। कब भजन का ऐसा प्रभाव है। इसलिए 2 से 5 का जो समय है प्रातः काल का, बड़ी दिव्य समय है। खूब शांति से अपने आप को उस समय भजन करो, ठीक ना। उस समय विद्यार्थियों को जग जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। आम आदमी को सूर्य के उदित होने से 45 मिनट पूर्व जगना चाहिए, ठीक ना। पहले जग जाए तो और अच्छा, लेकिन 45 मिनट पहले जग जाना चाहिए। रोगी व्यक्ति ही क्यों न हो, उसको निद्रा का परित्याग कर देना चाहिए। पर ये जो काल है, समय है, खूब स्मरण वृद्ध है, तो वहीं पर बैठे बैठे मानसिक सेवा करते रहो। मन से सोचो कि हम जाकर के गंगा में 3 डुबकी लगाएं, हैं, तदुपरांत अपने आप में आचमन के ओम केशवाय ओम नारायण माधवाय नमः, हैं, ओम ऋषिकेशाय नमः हस्त प्रक्षालन किया, तदुपरांत अपने आप में भगवान का संकल्प करके जल दिया गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान सूर्यनारायण को। ऐसे घर में रहते रहते अपने आप पे ध्यान करो और यहीं से अपने आप पे तर्पण करो, जल दो अपने आप में, ठीक ना। भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। वृद्धावस्था में है, शरीर नहीं चल पा रहा, कोई बात नहीं, कलयुग में मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, आपके अंदर स्वयं तेज आ जाएगा। बैठे बैठे घर में रहते रहते आपकी साधना, त्याग और तपस्या हो जाएगी। यानी कि गंगा में जाओगे तब होगी नहीं, ठीक ना। बैठे बैठे वृद्धावस्था इसलिए स्मरण के लिए बताया गया है। वृद्धावस्था में बैठे बैठे वही से स्मरण करते रहो, वही कृपा मिलेगी जो आप गंगा में जाकर के डुबकी लगाने का फल प्राप्त होता है। हम लोग बद्रीनाथ केदारनाथ एक बार घूम लिए, ये नहीं कि अपने आप में डेली जाएंगे तभी कृपा होगी, नहीं। एक बार भगवान का दर्शन करने जाओ, भगवान के विग्रह को अंदर बिठा लो, हृदय में अपने आप पे बिठा लो। ऐसा भगवान का दिव्य स्वरूप है, ऐसे कुंडल धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान माला धारण किए हुए, ऐसे बैठे हुए हैं, उनकी श्री जी अपने आप पे दोनों तरफ से चवर लेकर के खड़ी हैं। इस प्रकार ऐसा ध्यान करे मुक्ति नारायण का, यहाँ बैठे बैठे ध्यान करते रहो, तो जो फल अपने आप पे दर्शन करने जाओगे तब मिलेगा। एक बार अगर आपने कर लिया और यहीं से बैठे बैठे ध्यान करते हो, वही फल प्राप्त होगा जो वहां जाकर के दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। इतना सुलभ है कलयुग, कलयुग तो इसलिए सुलभ है ना। इसलिए युवावस्था खूब भजन हो, संतों की सेवा हो, वृद्धावस्था स्मरण में रहे हमारा आपका, निरंतर अपने आप में जहां बैठे रहे वहीं से स्मरण करते रहो, आपको वही फल प्राप्त होगा जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं को पद प्राप्त होता है। वही पद आपको गृहस्थाश्रम में वही पद मिलेगा, कहीं जाने की आवश्यकता है। त्रिपाद विभूति भगवान है, कहीं अपने आप में दे देंगे, तीनों पादों में कहीं दे सकते हैं आपको। त्रिपाद विभूति परमात्मा है, उसको पार करने के लिए भजन का आश्रय लो, सेवा का आश्रय लो, और वहां जाओगे तो अपने आप व्रजा नदी का स्पर्श करते हुए त्रिपाद विभूति का दर्शन करते हुए भगवान के वैकुंठ में जाओगे। वहां भगवान स्वयं अजान बाहु लंबी भुजा करके खड़े रहते हैं। हमारा कोई भक्त आ रहा है धरती से, यानी कि महात्मा मर गए तो धरती पर रह नहीं, शरीर धरती पर रहा, ये जीवात्मा तो अपने आप पे वैकुंठ चली गई, दिव्यलोक को महात्मा चले गए, सब भगवान के पार्षद हो गए, बागवान की जाकर के सेवा में सब विराजमान है। ये जितने संत महापुरुष शरीर छोड़ते हैं ये सब भगवत धाम चले जाते। भगवान अपने ब्रह्म यानी ब्रह्मा भी अपने लोक में ब्रह्मोत्सव मनाते हैं संत जब जाते हैं भगवान के धाम में। ऐसी भक्ति हो हमारा आपका, ठीक है। हमारा आप सोचते कि नहीं वहां जाएंगे तब कर, एक बार तो जाना पड़ेगा,
एक बार तो व्यवहारिक रूप में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप गए नहीं तो कैसे समझोगे भगवान का स्वरूप कैसा है, हैं? बद्रीनारायण कैसे हैं, केदारनाथ कैसे हैं, श्रृंगनाथ कैसे हैं? एक बार तो जाना पड़ेगा कि श्रृंगनाथ लेटे हुए चरणों में अपने आप में सोने के खूब सुंदर सुंदर अपने आप में जूतियां धारण कराई गई हैं। भगवान के नेत्र भी श्रृंगनाथ के सोने के हैं। ऐसे भगवान लक्ष्मी अपने आप में चरणों की सेवा में लगी हुई हैं। खूब सुंदर काली प्रतिमा, विशाल प्रतिमा है भगवान श्रृंगनाथ की। पद्मनाभ का दर्शन करने चले गए तो पद्मनाभ का दर्शन किया। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं पद्मनाभ। ऐसे विराट स्वरूप भगवान का विराजमान, यहीं से बैठे बैठे दर्शन करते, माला जपते रहो और श्रृंगनाथ का दर्शन करते रहो, बद्रीनाथ का दर्शन करते रहो, केदारनाथ का दर्शन करें, मुक्तिनाथ का दर्शन कर, यहीं बैठे बैठे। लेकिन एक बार व्यवहारिक रूप में तो जाना पड़ेगा, तब वो दृष्टि, वो छवि, और जहां जाओ उस छवि को अंदर कैच कर लो, पकड़ लो। आप उस छवि को अपने आप में निरंतर अंदर हृदय में धारण करना चाहिए। ये नहीं कि गए अब हम अपना के दिखावे गए बनी भगवान के, कि हम भगवान के देखे गए माने। कितने लोग जाते हैं पूछो भगवान के देख लो, देख नहीं, हाँ कैसन भगवान कपड़ा पहले वो हुई तो देखबे ना कर, तो का देख ले तू, का देख ली बता, अपना के दिखावे गए तोरा बिना भगवान मुरझाई बने। अरे भैया, जब भगवान के पास जाओ तो भगवान का चरणारविंद से लेकर के शिख तक का दर्शन करना चाहिए। भगवान की खूब सुंदर पैजनियां कैसी है, भगवान पैरों में अपने आप में कैसे कैसे पाजबंद बांधे हुए हैं, भगवान के अपने आप में करघनी कैसी है, कमर में फेंट कैसी मारी है ठाकुर जी महाराज ने, पीताम्बर उस धारण किए कि श्वेतांबर धारण किए, नीलांबर धारण किए, कैसा वस्त्र है भगवान का। तो इसी प्रकार चरणारविंद से शिख तक का ध्यान करो भगवान का, भगवान के मुखारविंद का ध्यान करें। भगवान मुस्कुरा रहे हैं या चुपचाप बैठे हुए हैं, भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान का तिलक कैसा है। जैसे मुक्तिनारायण भगवान का तिलक बड़ी चौड़ा चौड़ा है, हमारे भगवान वेंकटेश का चौड़ा तिलक है, ठीक है ना। और ठुड्डी पर अपने आप पे चंदन लगा हुआ है, ठुड्डी पर वेंकटेश भगवान के ठुड्डी पर अपने आप में, क्योंकि भक्त था, भगवान का भक्त था, उस भक्त ने कुदाल चला दी भगवान के ऊपर, ठीक है ना। ठाकुर जी महाराज एक बार स्वयं वेंकटेश भगवान का एक भगत था, तो भगत तो बड़ी सीधे साधे होते भैया, वो भगवान के लिए स्वयं सोचा कि हम भगवान के लिए यहीं पर खूब सुंदर सरोवर का निर्माण कर दे। तो बेचारा अपने आप पे सरोवर का निर्माण कर रहा था। भगवान ने सोचा कि हमारा भगत स्वयं अकेले अकेले लगा हुआ है, कई जन्म लग जाएंगे, कोड़ते कोड़ते कितने वर्ष लग जाएंगे। भगवान ने सोचा, छोटे से बालक बन के गए भगवान, और जाकर के सोचा कि मट्टी जो कोड़ करके देंगे हम उठा उठा फेंकेंगे। बोला कि नहीं, हम तो अकेले अपने आप पे काम करेंगे। भगवान चले गए। भगवान ने कहा कि महाराज आप ये मट्टी तो मैं बाहर फेंक दूं। कहा कि तू खलल डाल रहा है बीच में, अपने आप भाग जाए यहाँ से। भगवान ने फिर अपने आप पे थोड़ी देर फिर भगवान आए, डांटा तो भगवान भग गए, बालक के रूप में गए थे वहां। एक बार, दो बार, तीन बार मना क्या, नहीं माने तो कुदाल लेकर के दौड़ गया मारने के लिए। अब तुम्हें मारूंगा, तू काम करने नहीं दे रहा, आकर के बीच में विघ्न डाल रहा, मैं अपने हाथों से भगवान के लिए अपने आप पे सरोवर का निर्माण करूंगा। और बेचारा अपने आप में क्या बताऊं, समझा नहीं, और भगवान के ऊपर कुदाल का प्रहार कर दिया। और जो ही कुदाल का प्रहार किया, जाकर के ठुड्डी पर कुदाल लगा, भगवान के अपने आप पे रक्त बहने लगे ठुड्डी से। और भगवान दौड़ते दौड़ते अपने आप में गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर गए। दौड़ता दौड़ता ये भी गर्भगृह के अंदर गया तो देखा कि प्रतिमा से अपने आप में स्वयं रक्त बह रहा है। अब उसको अफसोस होने लगा, अरे भगवान, हमें लग रहा कि अपने आप में बालक था, ये तो स्वयं भगवान वेंकटेश थे। जिस प्रकार अपने आप में तुरंत उन्होंने चंदन का लेप किया, ठीक ना, उसी समय से भगवान को आज तक चंदन का लेप लगाया जाता है। और श्रृंगनाथ प्रतिमा जो है ना, उसके बगल में वो कुदाल आज भी रखी गई, उस गर्भगृह में आज भी उस कुदाल को रखा गया। और भगवान ने स्वप्न में आकर के आशीर्वाद दिया है। और तुरंत अगले दिन जब गए देखे तो सरोवर में अपने आप में पूरा पानी भरा हुआ, एक दिन में सारा सरोवर बन गया और पानी भर करके विराजमान हो गया। बोलो वेंकटेश भगवान की। ऐसे हमारे भगवान है कलयुग के, सोचो कलयुग में भी कृपा है। इसलिए वेंकटेश भगवान के आज भी लोग खूब सोना चढ़ाते हैं ठाकुर, जितना चढ़ाओगे उसके कई गुना भगवान देते हैं। इसलिए भगवान के अपने आप पे ठुड्डी पर आज भी चंदन लेप किए जाते हैं कि भगवान को शीतलता प्रदान हो, ठंडा हो। अब बताओ, पत्थर की प्रतिमा को चोट लगनी चाहिए क्या? लेकिन नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं, भावानुग्राही देवता, ये सब भगवान भाव के भूखे।
एक बार हम कहीं जा रहे थे, ठाकुर जी को खूब पसीना हो गया, बड़ी गर्मी, अब पत्थर की प्रतिमा पसीना छोड़ रहे थे ठाकुर जी। हमने कहा ले अब आपको भी एसी की आदत हो गई है, और जो ही अपने आप को एसी में लेकर के फिर ठीक हो गए। बाहर लेकर के आए तो पसीना पसीना, हमने कहा बाहर है हमारे ठाकुर जी। तो यहाँ जब आए तो किसी ने अपने आप के भक्तों ने ऐसी कृपा कर दी कि एसी दे दी। अब भगवान को एसी में रहने की आदत हो गई, बता हमें तो आदत नहीं, हम तो जैसे रहे वैसे रह जाए। तो इस प्रकार ये भगवान अपने आप पे स्वयं आपके साथ प्रत्यक्ष लीला करते रहते हैं। हमारा आप साधारण जी भगवान की लीला को समझ नहीं पाते। केदारनाथ आपदा में ठाकुर जी महाराज को हमारे गुस्सा आया, हमें 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए हैं, सब लोग रो रहे हैं, आप सुन रही हो, जड़ कहीं के एकदम जड़ हो क्या। उठा करके हमने बैग में बंद कर दिया, चैन बंद कर दिया बैग का, जा आज के बाद कौन भोग बनाए लागे हैं। अरे जंगल में एकांत अवस्था में भी आपको सुबह शाम भोग लग रहा है, जो भी मिल जाए आलू सालू कुछ भी अपने आप पे भोग मिल रहा है। अब आज के बाद कुछ नहीं मिला, गोपाल जी को उठा के बंद कर दिया, ठाकुर जी को बैग में बंद के 15 मिनट बाद कर्नल तुरंत आया और पर्ची लेकर के आया, महाराज जी आपका कल अपने आप पे बड़ी सी चॉपर यानी हेलीकॉप्टर, बड़ी वाली हेलीकॉप्टर कल आपके लिए अपने आप व्यवस्था हुई है, और कल आप सब बाहर निकलेंगे। हम बताओ इतना दिन से अपने आप में इनको ना ही बैग में बंद करती थी, बुझाता 1 महीना ही रखता हमने की, और जो ही अपने आप पे भगवान के ऊपर गुस्सा किए 15 मिनट के अंदर कर्नल आ गया चिट्ठी लेके, हो सकता भगवान ही आए हो चिट्ठी लेकर के, भाई तुम्हारा हेलीकॉप्टर आने वाला है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी ऐसी लीलाएं आफत विपद में भगवान के ऊपर थोड़ा गुस्सा भी करना पड़ता, तब ठाकुर जी सुनते हैं। जी हुजूरी करते रहो तो ये भी कभी कभी मन बड़ू हो जाते हैं। अब इतना बड़े यज्ञ बा नहीं ना कि हाँ देख के दिन में व्यवस्था कर रहे, वो कहा तनी खूब झलैहन पहले करिहन मई है करते सब ठाकुर जी, लेकिन थोड़ा झलाई के अपने भक्तों को खूब टेंशन दे देंगे और तब एक दिन में सारी व्यवस्था कर देते ठाकुर। लेकिन विश्वास आपका पूर्ण होना चाहिए भगवान के ऊपर। एक बार हम लोग नेपाल की यात्रा गए, केदारनाथ, ये पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ। तो कुछ लोग ग्वालियर के भी थे हमारे साथ, हम अलग स्कॉर्पियो में थे और एक वो 2 ट्रेवल्स वाली गाड़ी उसमें लोग थे। रास्ते में ऐसी स्थिति आई कि हम और आपका बस अपने आप में, एक बस वाला सामने पड़ा था बेचारा, दिन भर खड़ा रहा, उसकी गाड़ी खड़ी रही, पांकी कीचड़ में फंसा रहा, और उसी के सामने हम लोगों की गाड़ी आ गई। लोगों ने कहा संध्या का समय हो रहा था, रात्रि होने और झिमझिम बारिश हो रही थी। लोगों ने कहा कि हमने चिंता मत कर, पीछे से हमारी गाड़ी आई, हमने देखा कि फंसे हुए, अरे चिंता मत कर 2 मिनट में व्यवस्था कर रहे हैं। अब उतनी बड़ी गाड़ी को सोचो, आम 10 लोगों ने कहा कि चल हम चलते ही देखते ही कैसे व्यवस्था हुआ, और तुरंत अपने आप में 10 लोगों ने मिलकर के उस बस को ऐसे ठेला और बस अपने आप पे तुरंत साइड में आया। आमने सामने गाड़ियां दोनों थी और उसको ठेला गया तो इधर आई और इधर से निकल के चली। सब लोग ताकते रह गए, भैया ये कौन सा चमत्कार है। तो ऐसे ऐसी ठाकुर जी की विशेष कृपाएं हो जाती हैं जो किसी के बस के नहीं, किसी की सोचने से ऊपर की बात है। अब बता हमारा आप साधारण आदमी अपने आप पे 2-4 हम तो दूर से खड़े थे, बस इशारा कर रहे थे कि अपने आप इसको ढकेल दो, काम बन जाए। और 2-4 अपने आप पे लोगों ने पूरी बस को अपने आप पे ऐसे ढकेल दिया, आराम से साइड हुआ, तुरंत निकल पड़े। और दूसरे बस वाले दिन भर ताकते रह गए, अरे बड़ी विचित्र लीला हो गई भाई। तो बाहर के लोग बड़ी आश्चर्य करते, बाहर है स्वामी जी तो बड़ी आपकी जिम्मे, हम कछुनाई जाए भाई, ठेला आप सबने, हमने तो बस बोला था किसको अपने आप पे ऐसे कर दो चल जाएगी। तो इस प्रकार यह है भगवान की अद्भुत कृपा। अकारण भगवान अपने आप पे कृपा कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता कब चमत्कार हो जाता। इसलिए संत महात्मा चमत्कार दिखाते नहीं, होते रहता है, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों में बड़ी भक्ति है, कभी भगवान के ऊपर गुस्सा भी करना पड़ता है। ऐसे तो प्रेम रहता ही है, लेकिन कभी कभी गुस्सा से भी काम चल जाता है। कभी कभी गुस्सा करना पड़ता है, तब ठाकुर जी सुनते कि जाओ आज के बाद भोग नहीं लेगा, चुपचाप बैग में पड़े रहो, तुरंत अपने आप में व्यवस्था हो गई। अगले दिन सब लोग निकल के आ गए। जिस प्रकार से आप भगवान का ध्यान करोगे वैसे भगवान आपके ऊपर कृपा करते रहेंगे। पर दुर्भाग्य है इस भारत वर्ष का, ऐसे ठाकुर जी के ऊपर हमारा आपको विश्वास नहीं हो पाता है। ऐसे भगवान के ऊपर हमारा आपका विश्वास नहीं हो पाता जो भगवान प्रत्यक्ष अपने संतों के साथ निरंतर लीला करते आ रहे हैं, करते रहते हैं। इसलिए कृदादो सुप्रजा राजन कलावक्षं शंभुम कलो खलो भविष्यन्ति नारद परायण। कलयुग में तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं,
कलयुग में खूब भगवान का नारायण का जप करते रहो। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग कलिकाल में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का भजन करते करते आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगत प्राप्त अपने आप पे संतों का दर्शन भी होता है, स्पर्श भी होता है, किंतु तदुपरांत हम और आप लाभ नहीं ले पाते महापुरुषों का। साधारण बुद्धि अपने आप में रख लेते महापुरुषों में जिसके प्रणाम स्वरूप और महात्माओं का अपने आप में ऐसे महात्मा प्रजन करते करते मर जाते चले जाते हैं, तब आभास होता करिए तो बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। अगर रहते रहते इनका संग कर लो महात्माओं का तो सारे क्लेश स्वयं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए संतों का आदर पूर्वक अपने आप पे सेवन हम आप नहीं कर पाते हैं। 4 दुर्गुण ऐसे हैं जिनके कारण संतों का कृपा हमारा प्राप्त नहीं कर पाते। ये 4 दुर्गुण है कौन? संत महापुरुषों की कृपा इसी के कारण नहीं मिल पाती कि 4 अपने आप पे दोष। सबसे पहले चंचलता, महापुरुषों के पास चंचलता का भाव होना चाहिए, अधिक चंचल मत बनो। दूसरा अजितेंद्रिय, संतों के पास रहने के उपरांत जितेंद्रिय बनो, अजितेंद्रिय नहीं। आप इंद्रियों के अधीन नहीं रहे, इंद्रियां आपके अधीन रहे। आप जिधर चाहो उधर इंद्रियां अपने आप में काम करें, ये नहीं कि इंद्रियां जिधर चाहती उधर काम करें। तो जितेंद्रिय बन करके रहो। तीसरा पर महापुरुषों का अनुगमन करना चाहिए। संत जैसा कहते हो, जैसा करते हो, जैसा चलते हो, वैसा उसके अनुसार हम आपको करना चाहिए। कहीं कहीं, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं अपने आप पे संतों के जैसा करना चाहिए। संत जैसा कहते हो वैसा करो, संतों के अनुसार अपने आप को उनका अनुगमन करो। वह जैसे त्याग तपस्या में निरत रहते हैं वैसे आप भी लगे रहो। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है संत जो करते हैं वो हम और आप नहीं कर पाएंगे। किनाराम बाबा एक बार अपने आप पे भक्तों के पास गए तो आ रहे थे रास्ते में, तो हर लोगों को पता चला कि किनाराम बाबा आ रहे, किनाराम बाबा आ रहे, बड़ी शुद्ध महापुरुष। तो गांव गांव के लोगों ने अपने आप पे स्वागत में, कहीं मछली मिल रहा है, कहीं अंडा मिल रहा है, कहीं लड्डू मिल रहा है, कहीं रसगुल्ला मिल रहा है। तो बाबा लोग तो तेज चलते हैं, किनाराम बाबा अपने आप पे तेज चल रहे थे, पीछे पीछे ब्रह्मचारी आ रहे थे। और जिस गांव में जाते तो खड़े मछली खा जाते, खड़े अंडा खा जाते, खड़े अपने आप पे रसगुल्ला चबाई जाते, लड्डू खाए जाते, जो मिलता खाते जाते। तो पीछे से ब्रह्मचारी आ रहे थे। गांव वालों ने कहा अरे आपके गुरुजी महाराज खाते गए, आप लोग भी खा लो। अब देखा देखी वो लोग भी खा लिए, मछली खाए गए, अंडा खाए गए, हैं लड्डू खाए गए, रसगुल्ला खा गए। और जब आश्रम पर पहुंचे गुरुजी महाराज ने कहा इतना विलंब कैसे हुआ भाई? कहा कि महाराज आप जैसे खाते पीते हैं उसी प्रकार हम भी आ रहे हैं। कहा कि अरे मूर्खों, ये कौन कहा था अपने आप पे तुम सबको खाने को? जितना संत का आदेश उतना ही करना चाहिए। हमने बोला था क्या? अब बताओ तुम अंडा मुर्गी निकाल करके दिखाओ। किनाराम जी महाराज ने जो ही मीटिंग किया, उल्टी किया, जिंदी मछली बाहर आ गई। जो ही उल्टी किया तुरंत अंडा खड़ा बाहर आ गया। जो ही उल्टी किया तुरंत रसगुल्ला एकदम तरोताजा बाहर आ गया। जो ही उल्टी किया तब तक खड़ा खड़ा लड्डू बाहर आ गया। करके दिखाओ। अब बेचारे ब्रह्मचारी की कहा मजाल जो करके दिखावे। इसलिए कहीं कहीं ऐसी स्थिति आती है संतों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, महापुरुषों, ठीक ना। कहीं कहीं फंस जाओगे आप। हाँ उनका अनुगमन करें, वो जितना कहे उतना करो। कहीं कहीं अपने आप में हमारा महापुरुषों की देखा देखी नहीं करना चाहिए कि महात्मा इसी का हम भी कर दें, नहीं कर सकते। महात्मा ये समृत सुपुत्रा हैं, इनके अंदर भगवान के दिव्य गुण पाए जाते हैं। संतों के अंदर वो सिद्ध हैं अपने आप में। जो भजन में लगे हुए महात्मा वो सिद्ध है। इसलिए सिद्धों के पीछे पीछे अपने आप में मत भगो। इसी धरती पर अपने आप में अनेक महापुरुष हैं। पीपाजी महाराज एक ही शरीर को अपने आप पे 5 शरीर बना दिया, सोचो। और 5 गांव में 5 जगह इस शरीर का अंतिम संस्कार भी कर दिया। और 6ठे जगह भक्तों ने जाकर के देखा, अंतिम संस्कार करके आए और देखा आश्रम पे तो बाबा राम कथा गा रहे हैं। ये सिद्धों के अपने आप में चमत्कारी है, सोचो। तो सिद्धों की देखा देखी अपने आप में नहीं करनी चाहिए। कहीं कहीं महापुरुषों का अनुवर्तन जरूर करो, लेकिन उनकी देखा देखी नहीं करनी चाहिए। ऐसे करें तो हम भी ऐसा कर लेंगे तो कृपा हो जाएगी, नहीं। उनका नियम जरूर धारण करें। अगर आप शिष्य हैं तो
उनके अनुसार चलना अपने आप ही प्रारंभ करो। खूब भजन करो, खूब तप करो, खूब जप करो, हजारों लाखों लाख भजन करें, समय से जगह समय से सोएं, ये जरूर करें, ताकि आप भी अपने आप ही करते करते एक दिन साधक बने, अच्छे साधक बने। और चौथा, अपने आप ही वाचालता। महात्माओं के पास बोलना नहीं चाहिए। कितने लोग होते संग में रहने वाले लोग, अभी आप बोलोगे तब तक बीच में खुद बोल देगा। ऐसे भी शास्त्र का, ऐसे दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। और कितने लोगों की आदत होती है, अभी बोलना शुरू करोगे तब तक टप से बीच में बोल देंगे अपना। कितने लोगों की आदत होती है, नहीं बोलना चाहिए। वाचाल यानी अधिक बोलने वाला नहीं होना चाहिए महापुरुषों के पास, और ऊंची आवाज में नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। अब तो तनु तनु सुधरल बड़ा सन, तो पहले है नहीं तो मैं ऊंची बोलस का लड़का का बूढ़ का जवान है, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ सुधार हो रहा है। अब 4 महीना में ना सुधरी तो कब सुधरी? तो वो हमने नहीं, महात्मा तब ना सुधरी तो भगवान सुधरी। इसलिए सुधार भी जरूरी है। वाणी को थोड़ा दबा करके महापुरुषों के सामने बोलना चाहिए। गांव में बोलते रहो, चिल्लाते रहो, बात अलग है, लेकिन यहाँ संतों के पास धीमी आवाज होनी चाहिए। कहीं आपने तेज बोल दिया और हमारी बुद्धि गर्म होगी तब क्या होगा? हम कछुनाए जाने तो ठाकुर जी कछुनाए जाने। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, हम कछुनाए जाने तो हमारे ठाकुर जी कछुनाए जाने। और जब दोनों आदमी कछुनाए जाने तो सोचो आपके साथ क्या होगा, भगवान ही जाने, ठीक है। अब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, साथ सोचो आप कि हम पिपराड़ में रह के हम ना जाएं, तब तो भैया कौन सुनवाई ना है, ठीक ना। धन है तो धन से सेवा करो, अन्न है तो अन्न से सेवा करो, कछुनाई है तो शरीर से सेवा करो। लेकिन ये सोचोगे कि हम पिपराड़ में हैं, एक को दिन ना ही जाएं, तब तो भैया BHU जाएंगे पड़ेगा, या तो PMCH जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर BHU जाना पड़ेगा। यज्ञ देखने नहीं देंगे ठाकुर जी। हमने देखा है कई जगह जिन ऐठे रहन उनका के भगवान इतना दूर भेज दिया, 5 दिन एकदम वेंटिलेटर पे हो, उठ नहीं पाओगे आप, देख नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप में खूब श्रद्धा से भगवान के कार्य में लगे रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपको फिर दुर्लभ हो जाएगा। अरे हम इतना दिन रहे लेकिन समय पर ना रहे भैया, किसी कारण से आपको भेज देंगे ठाकुर जी बाहर। इसलिए जो भी श्रद्धा है, कछु नहीं तो शरीर से लगो। ये नहीं कि सामर्थ्य होने को बना शरीर से लगे, नहीं, वो में कटौती करवा तब वो घाटे बात हो, ठीक है। सामर्थ्य के अनुसार बताओ, ऐसा साधु मिली के हो कि तोरा पर सामर्थ्य पर छोड़ दे, जैसन सामर्थ्य वैसन सेवा कर। और सामर्थ्य सब जानता कि हमारे कितना बा। अब 1 क्विंटल के सामर्थ्य बा 2 किलो देवे तो कृपा हुई, कभी नहीं होगी। सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। सामर्थ्य में भी कोई कटौती नहीं, क्योंकि साधारण यज्ञ नहीं, बहुत बड़ा यज्ञ है। इसलिए सामर्थ्य के अनुसार अपने आप में खूब सहयोग करना चाहिए। यज्ञ में तो उदार बनो भैया, उदार होकर के काम करना चाहिए। हमारा शौकाश 10,000 का है तो हम कहें अपने आप में 10,000 दे भाई, जीवन में तो खाई के बाद कमाए के बाद। यज्ञ होता तो कर्जों लेकर के अपने आप पे खर्चा करेगी चाहिए। सोचा एगो नाच देखे जाते जा तो हमने के दूसरा से उधार लेके पैसा जाते जा कि हमारा प्रतिष्ठा बना रहे। नचनिया के सामने ले जाकर वो जो करेंसी नोट हो, ठाकुर जी के सामने तो ले जाके हमने की डालम जा 1947 के नोट जो एकदम पुरान होके, लेकिन वही युग जाके हमने के नचनिया बजनिया के सामने एकदम ATM से निकाला कड़कड़ुआ नोट जो उनकी फर 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 उड़ जाए, वो ले जाके हमने के देनी 2000 बंडल उड़ाई देनी जा। सोचा, लेकिन नहीं, भगवान में नहीं लुटा पाते। और सुबह भले पानी घुटाए चाहे मत घुटाए, रात भर तो खूब लुटाते, खूब आनंद लेते, और सुबह जीवो घरे तो जाएंगे पानी नहीं घुटाता, कहा फालतू में अपने आप में लुटाई दे। अरे धर्म में लगाओगे तो भगवान अपने आप पे 1 सूता लेते हैं और 1000 लाख सूता देते हैं। सोचो द्रौपदी ने थोड़ी सी अपने आप पे आंचल फाड़ करके अपने आप पे बंधन बांधा, उंगली में कट गई थी ठाकुर जी की, भगवान ने इतनी बढ़ा दी साड़ी, क्या बतावें। 10,000 हाथियों का बल लेकर के दुशासन को अपने आप में गिरना पड़ा, मूर्छित होकर के गिर गया। तो देखने में लगता है कि भगवान को इतना दे रहे हैं, अरे क्या दोगे भाई, उन्हीं का तो हमारा आप खा रहे हैं, उन्हीं का पी रहे हैं, उन्हीं का पहन रहे हैं, सब तो उन्हीं की व्यवस्था है, अपना तो कुछ है नहीं। घास भी उन्हीं ने बनाया है, अन्न भी उन्हीं ने बनाया, किसी की मजाल नहीं जो धान अपने आप पे प्रकट कर दे रही है। उनकी हवा लग रही है, ठीक है, उनका प्रकाश लग रहा है, उनका जल लग रहा है, ठीक है ना। आपके अंदर भी अपने आप में आप कृपा की, नहीं तो ये शरीर मुर्दा की तरफ पड़ा रहता है।